हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो हमारा जो प्रधानमंत्री जी यूं कह रहा है कि ये 2 दशक छ, ये 21वीं सदी तीसरा दशक, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। अब कैसे होगा? अभी 4 धाम यात्रा चल रही है और ये 4 धाम यात्रा में इतने यात्री आ गए, इतने श्रद्धालु आ गए कि बेटा आप लोग टेलीविजन पर देख रहे होगे ना, आजकल देख रहे हो कि नहीं देख रहे? खूब भीड़ मोबाइल में भी आ रही होगी। जितने 2 साल पहले तक आते थे उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज्यादा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा और ये हो गया। और ये मेरा चंपावत, अब मैं कहूं कैलाश दा ने कहा यहां, और हम लोग अभी जिस दिन नामांकन करने आ रहे थे, मैं था, रेखा वर्मा जी थी हमारी, कैलाश दा थे। हम कह रहे थे इतना सुंदर जो स्थान है पूरे उत्तराखंड में, चंपावत जैसा कोई दूसरा नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे सांसद जी भी कहेंगे कि मेरा बिल्कुल इतनी संभावनाएं है। अभी इन्होंने बताया, मैं उस दिन पूछ रहा था, मैंने कहा ये जोलजीबी टनकपुर जो मोटर मार्ग बन रहा है, क्या उस मोटर मार्ग में यहाँ का रास्ता जोड़ा नहीं जा सकता? गोरखनाथ मंदिर से हमारा नीचे को रणकोची मैया को जोड़ा जा सकता है, पूर्णागिरी मैया को जोड़ा जा सकता है। एक हम सर्किट बनाएंगे इसका, और सर्किट बनाएंगे, ये हमारी कल्पना है। और प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार हम यहां पर पहले से ही हमारे कुमाऊं क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं, उन सब मंदिरों को मानसखंड कॉरिडोर बनाकर जोड़ने की हमारी योजना है। एक सर्किट के रूप में उसको बढ़ाएंगे। यहां पर संचार की अच्छी कनेक्टिविटी हो। अभी हमारे भाई दीपचंद पाठक जी कह रहे थे कि यहां से कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर का रास्ता ना, 10 किलोमीटर का रास्ता नीचे को बन जाएगा तो टनकपुर जोलजीबी मार्ग पर जुड़ जाएगा, और 50-60 किलोमीटर में कुल टनकपुर हो जाएगा। लगभग कितना बच जाएगा? 150 किलोमीटर, 75 किलोमीटर सीधे चंपावत, सीधे यहां से हम टनकपुर चले जाएंगे। अभी 125 है ना, अभी 125 है, 45 किलोमीटर। अच्छा चलिए, डामर भी बन जाएगा। बाबा गोरखनाथ चाहेंगे, बाबा हिंगला देवी चाहेंगी, रणकोची मैया चाहेंगी, सब बन जाएगा। चाय के बगान यहाँ की हमारे हॉर्टिकल्चर में, यानी उद्यान में। अभी मैं रामगढ़ गया था, नैनीताल में 2 लाख सेब के पेड़ वहां पर लगाए गए। 2 लाख पेड़ सेब के लगाए हैं। आगे यहाँ पर इस क्षेत्र में हम फलों की खेती कैसे अच्छी हो, हम नए बजट में भी इसकी व्यवस्था करेंगे। अभी हमारे पांडे जी कह रहे थे मौन पालन के लिए, मौन पालन का केंद्र हमने पहले ही यहाँ के लिए स्वीकृत कर दिया है। और ये मौन पालन का जो केंद्र है, एक बड़ा केंद्र, ये अपने आप स्वीकृत हो गया जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया। और उस दिन क्या था कि मुख्यमंत्री निवास है जो देहरादून का, वो मुख्यमंत्री निवास में बहुत सारे मौने पाल रखे, तो उसका शहद निकालने थे वो लोग। शहद निकालने के लिए पूरी टीम आई हुई थी, ये इस्तीफा देकर आए विधानसभा का। तो उन्होंने कहा साहब आप, उस दिन हम बाबा गोरखनाथ में आए थे, सबसे पहले दिन जिस दिन यहां से घोषणा हुई थी कि मैं यहां से चुनाव में खड़ा होऊंगा, तो बाबा गोरखनाथ आने से पहले हमने जब उन मौनों का शहद वहां पर हम लोग देख रहे थे निकलते हुए, तो उन्होंने उसी समय कह दिया कि हम एक नया सेंटर चंपावत में खोलेंगे मौन पालन का। मौन पालन, हाँ, उस दिन शहद भी सबको खिलाया था मौन का उन्होंने। तो मौन पालन का केंद्र है, पर्यटन का क्षेत्र है, बाबा श्यामला ताल का क्षेत्र है, बाबा बयानदुरा का क्षेत्र है, पूर्णागिरी का क्षेत्र है, रणकोची मैया का क्षेत्र है, बाबा गोरखनाथ का स्थान है, माँ बाराही का स्थान है। गुलजू सर्किट हमने बनाने का पहले से निर्णय लिया है कि चाहे हमारे चंपावत के गोलजी हो, घोड़ाकौल के गोलजी हो, चितई के गोलजी हो,
तीनों को मिलाकर एक सर्किट हम बनाने जा रहे हैं। हिंगला देवी का रोपवे बनाने जा रहे हैं। श्यामला ताल में लंबे समय से वो ताल कुछ रिस रही है, उसका मैंने अभी पहले ही जो है अभी सर्वेक्षण कराया है। उसमें पानी कहीं से नीचे से रिस जाता है, उसका भी हम एक अनुसंधान करवा रहे हैं। चाय के बागानों के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आने वाले समय में ये हमारा क्षेत्र नंबर 1 का क्षेत्र बने। मुझे मालूम है कि तामली इस तल्ला देश में हमारे बच्चे 12वीं की पढ़ाई करने के बाद, इंटर की पढ़ाई करने के बाद इनको यहाँ आसपास कोई ऐसा स्थान मिल नहीं पाता और बहुत बच्चे चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पाते। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में इस तामली क्षेत्र में हमारे बच्चों को बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए न जाना पड़े। पानी की समस्या है। पानी की समस्या के लिए आप लोगों को सबको पता होगा। आज बैठ जाओ। हाँ। पानी के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जल जीवन मिशन चलाया है। जल जीवन मिशन यानी कि हर घर में नल होगा और हर घर में नल से जल होगा। किसी भी कीमत पर यहां पर हम लिफ्ट से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। लोहावती नदी से लिफ्ट करके पानी पहुंचाएंगे, वहां पर उसकी व्यवस्था करेंगे। और भी जो विकास के काम होंगे, उन सभी विकास के कामों को सिरे तक चढ़ाना। और आप लोगों का ये समर्थन देखकर मैं देख रहा हूं कि इतनी बड़ी हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे सब बच्चे हैं। इन बच्चों को देखकर मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। कैलाश साहब, आपके साथ साथ आपने मेरे लिए सीट छोड़ी है, लेकिन मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है कि आप लोग इतना समर्थन दे रहे हैं। ये समर्थन को मैं किस रूप में आपको लौटा के दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपके सेवक के रूप में जो पिछले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में मैंने प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में कोशिश करी है कि हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के अंदर कोने कोने तक विकास को पहुंचाए। चाहे हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हो, आंगनबाड़ी में जो काम करती हैं, आंगनबाड़ी की हो, आशा बहनें हो, उपनल के कर्मचारी हो, हमारे ग्राम प्रधानगण हो, हमारे आंदोलनकारी भाई हो, हमारे खिलाड़ी भाई हो, सभी के लिए कोई न कोई योजना हम लेकर आए हैं। हर गांव में ओपन जिम खोलने की हम योजना लेकर आए हैं, वो हमारी धरातल पर उतर रही है। ऐसे अनेकों योजनाएं हम लाए हैं। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि अब मैं आपके सेवक के रूप में आप सबके बीच में आपका समर्थन लेने के लिए आ जाया हूं। अब इस चुनाव में मैं नहीं खड़ा हूं, इस चुनाव में हमारे चंपावत के सब लोग खड़े हैं। और मैं जानता हूं कि आपका एक एक वोट विकास के लिए वोट होगा। आपका एक एक वोट इस क्षेत्र की उन्नति के लिए होगा। आपका एक एक वोट यहां की प्रगति के लिए होगा, यहां के हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए होगा। तामली मंच, हमारा तल्ला देश क्षेत्र, ये क्षेत्र हमेशा से ही हमारे राष्ट्रवादियों का क्षेत्र रहा है। और मैं जानता हूं कि आप लोग कोई कोताही नहीं करेंगे। जब मैं देख रहा हूं कि आज चुनाव में अब केवल 15 दिन, 14 दिन का समय बचा हुआ है, आपका ये उत्साह, आपकी ये ऊर्जा लगातार बढ़ती रहनी चाहिए।
जैसे जैसे दिन कम हो, उल्टी गिनती शुरू हो, आपका जोश और बढ़ना चाहिए। अभी सब जगह हो रहा है कि नहीं साहब, हम तो धामी जी को ही वोट देने वाले हैं, हम तो भाजपा को ही वोट देने वाले हैं, वो तो जीत ही रहे। ऐसे ही हो रहा है। अभी आप लोगों को ये नहीं कहना है कि जीत ही रहे, आप लोगों को कहना है कि उनको जिताना है, चंपावत को जिताना है, यहाँ के विकास को जिताना है, हमारे बच्चों के भविष्य को जिताना है, इस क्षेत्र को, पर्यटन को बढ़ाना है, इस क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ाना है, इस क्षेत्र में रोडों को लाना है, इस क्षेत्र में संचार की व्यवस्था लानी है, इस क्षेत्र में हर प्रकार का विकास लाना है। इसके लिए एक एक व्यक्ति को आज यहां से जब उठकर आप जाएंगे तो आप लोग एक संकल्प लेकर जाएंगे कि नहीं, अब मैं अपना वोट तो दूंगा ही दूंगा, अपने साथ साथ जितने जानने वाले हैं उन सबको कहेंगे कि मतदान हमारा 100% होना चाहिए। अब तो पता चल गया ना किसका चुनाव हो रहा है। नहीं, सबको पता है कि नहीं पता चुनाव हो रहा है करके? जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, किसको पता है? उधर पर है। तो आप सब लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं। आपके बीच में फिर दोबारा आऊंगा और आपसे बहुत बात करूंगा और हम लोग मिलकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। एक दिन मैं बाद में यहीं पर आके आप ही लोगों के बीच में रहूंगा और यहाँ रात्रि विश्राम करूंगा और इस क्षेत्र को पूरी तरह से आप सबसे साथ मिलकर क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे और हमारा मंच तामली क्षेत्र आगे बढ़े, उसके लिए हर प्रयत्न किया जाएगा। मैं इतना ही विश्वास दिलाते हुए उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।